हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज से हम पेट के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं और ये पहला प्रैक्टिस सेट है। और तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ग में नहीं, किस वर्ष में होगा ये, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1800 में, ऑप्शन नंबर बी है 1805 में, और ऑप्शन नंबर सी है 1806 में, ऑप्शन नंबर डी है 1800 डी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1809 में। 1809 में अंग्रेज़ों मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर होती है। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड प्रथम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। इसमें दिए गए हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन नंबर बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, बहुपति विवाह और जाति प्रथा आदि को समाप्त करना। और स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है बम्बई। अब बता रहा है अब का नाम है बॉम्बे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। बम्बई से ठाणे तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी। इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1835 में, ऑप्शन नंबर बी है 1800, ऑप्शन नंबर बी है 1825, ऑप्शन नंबर सी है 1853, ऑप्शन नंबर डी है 1840। दोस्तों भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी, 1853 में, ऑप्शन नंबर सी। और ये कितने किलोमीटर चली थी? कुल 34 किलोमीटर। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। इसमें आप ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है हिक्किम नहीं होगा, ये सिक्किम होगा, ये सिक्किम होगा। और ऑप्शन नंबर बी है पुणे, ऑप्शन नंबर सी है मद्रास, ऑप्शन नंबर डी है बॉम्बे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे। 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहला डाकघर मुंबई में स्थापित किया गया था। मुंबई उस समय महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1909, ऑप्शन नंबर बी है 1920, ऑप्शन नंबर सी है 1995, ऑप्शन नंबर डी है 1897। तो इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में मतलब अधिनियमित किया गया। और इसके
इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसमें आप ऑप्शंस दिए गए हैं मौलाना मंजूर हसन, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर मगफूर अहमद एजाजी और ऑप्शन नंबर सी है सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है वर्मा, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन है मतलब आंसर है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर आंदोलन हुआ था प्रारंभ, और इसके मतलब इस आंदोलन से जुड़े थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक थे ये लाला हरदयाल। और इस आंदोलन में बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह आदि जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन नंबर सी है ताराचंद, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है बी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर डी है एस.एन. सेन। तो इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस.एन. सेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चन के ऊपर कर दूं तो सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको। ऑप्शन नंबर ए है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा जाता है। इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है वुड के घोषणा पत्र यानी वुड डिस्पैच 1854 को, और ऑप्शन नंबर बी है हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन को, ऑप्शन नंबर सी है रैले आयोग 1902 के प्रतिवेदन को, और ऑप्शन नंबर डी है सैडलर आयोग 1917 के प्रतिवेदन को। इसका सही आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वुड के घोषणा पत्र यानी वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा जाता है। ये सर चार्ल्स वुड द्वारा
बनाया गया था घोषणा पत्र। इसमें 100 अनुच्छेदों का एक लंबा सा पत्र था जो 1854 में जारी हुआ। और हंटर आयोग जो था नहीं, ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द सुंदरवन डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है असम में, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा में, और ऑप्शन नंबर सी है बिहार में, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बवंडर क्या है। बवंडर क्या है, क्वेश्चन देख लिए आप। ऑप्शन देखिए, सारा एक साथ क्वेश्चन ऊपर कर देंगे तो ऑप्शन दिखेगा सारा। ऑप्शन नंबर ए है कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा। बवंडर क्या है क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी है अंतर्जलीय भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनने वाली विशाल तरंग। ऑप्शन नंबर सी है कम हवा के साथ जोरदार मौसमी आंधी। ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी की सतह में छिद्र जिससे पिघली हुई चट्टान और गर्म गैसें निकलती हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने को कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए। इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने को कहा जाता है। इक्वाडोर और पेरू के तट के। तो चलिए इसमें ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है एल नीनो, और ऑप्शन नंबर बी है ला नीना, ऑप्शन नंबर सी है कैटरीना, ऑप्शन नंबर डी है रीतो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एल नीनो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है पराबैंगनी, ऑप्शन नंबर बी है दृश्य, ऑप्शन नंबर सी है रेडियो, और ऑप्शन नंबर डी है गामा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर करिए। निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी। ओजोन द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाया जाता है, और ये जो है इसकी ऊंचाई लगभग 15 से 30 किलोमीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द्वीप समूह का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन कह रहा है द्वीप समूह का क्या तात्पर्य है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है भूमि का टुकड़ा जो समुद्र की ओर निकलता है, और ऑप्शन नंबर बी काफ़ी हद तक निकट द्वीपों का समूह, ऑप्शन नंबर सी एक बड़ी भौगोलिक इकाई, ऑप्शन नंबर सी इकाई जो शेष महाद्वीप से स्पष्टतः अलग दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काफ़ी हद तक निकट द्वीपों का समूह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो दोस्तों भारत का जो है कॉफ़ी उत्पादन में
सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन का में 4 प्रमुख राज्य आते हैं। 2019 के हिसाब से है ये डाटा। 2019 पहले स्थान पे है कर्नाटक, और दूसरे स्थान पे है केरला, तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु, चौथे स्थान पे है आंध्र प्रदेश। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है। तो बैंक और टैगलाइन देखना है। चलिए क्वेश्चन ऊपर करते हैं कि सारे ऑप्शन दिखें। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय स्टेट बैंक, ए बैंकर टू एवरी इंडियन, ए बैंकर टू एवरी इंडियन, भारतीय स्टेट बैंक। और ऑप्शन नंबर बी है पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। ऑप्शन सी है कोटक महिंद्रा बैंक, लेट्स मेक मनी सिंपल। ऑप्शन नंबर डी है देना बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक। तो इसमें क्या पूछा है, असंगत। असंगत यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो इसलिए ये मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। ये इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी है रूस में समाजवादी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है भारतीय संविधान का इन क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, और बाकी तीनों हैं जिनसे लिए गए हैं, भारतीय संविधान में योगदान लिया गया है जिनसे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है कृषि, ऑप्शन नंबर बी है हस्तशिल्प, ऑप्शन नंबर सी है निर्माण, ऑप्शन नंबर डी है पर्यटन। तो बताना है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो उस समय तो कृषि थी, हस्तशिल्प भी था, निर्माण भी था। ऑप्शन नंबर डी नहीं था, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है और इस वीडियो का, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यमों से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। इस वीडियो में ऑप्शंस नहीं हैं,
ऑप्शन नोट नहीं किया हुआ है हमने, तो चलिए हम बता देते हैं इसका आंसर। 1991 में नई आर्थिक नीति द्वारा 3 सिद्धांत लागू किए गए थे। 1991 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है वैश्वीकरण, निजीकरण और तीसरा है उदारीकरण। उदारीकरण है तीसरा। इसी को कहते हैं GP, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और तीसरा क्या है, लेवराइजेशन। इसी को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी है वो 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय व्यवस्था ने इनके अलावा निम्नलिखित में से मतलब जो रहेगा वो नहीं होगा। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।